Welcome everyone. Today's session is a very important session. We have only around 2.5 months for exams. Some students have called ki what shall we do? We have not yet completed say around 40-50% of a syllabus. Some students even कुछ extreme cases में कुछ students मेरे को बोले सर हमारा अभी तो 20% syllabus भी पढ़ाई नहीं हुआ, कोई भी कारण से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया. वट एवर द रीजन, आई डोंट नो, कोई मेडिकल रीजन है, कोई फैमिली के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स है, या किसी को मोटिवेशन नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी. अब कोई लेथर्जिक है, या फिर कोई एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट उसको समय नहीं मिल पा रहा. वट एवर द रीजन में भी, बट कुछ स्टूडेंट्स अभी तक 20% सिलेबस कंप्लीट किए, कुछ 50% सिलेबस कंप्लीट किए, कुछ 80% तक किए और कुछ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके. तो उनके लिए मैं आपको आज कुछ स्ट्रेटेजी बताता हूं. व्हाट इज द सिंपल स्ट्रेटेजी इज, जिन स्टूडेंट्स का 20%, 30%, 40%, 50%, मतलब अप टू 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो लोग मेरे से बात करिए, अलग से इंडिविजुअली बात करिए. हम लोगों का एक क्रैश कोर्स बोलिए या फिर फास्ट ट्रैक बैच है, उस फास्ट ट्रैक बैच में मैं आपको ट्रांसफर कर दूं. उससे क्या फायदा होगा कि फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में लिमिटेड डिस्कशन मैंने सिलेक्ट करके दिया है. फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में सिर्फ लिमिटेड डिस्कशन जिसको आप फटाफट कंप्लीट कर सकते. तो उस फास्ट ट्रैक बैच में अगर आप शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर उसमें नहीं दिए. जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर सब्जेक्ट के, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर और जो आसानी से आप समझ सकते हैं, जिससे फंडामेंटल आपके डेवलप हो सकते, वो सब मैंने दिए. मतलब जैसे मैंने मैथ्स के अंदर में मैंने इसमें प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया, कैलकुलस इसमें दिया ही नहीं है, सेट थ्योरी के बारे में बात ही नहीं किया. वाई? एपीजीपी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सपर्ट्स पार्ट मैंने हटा दी. तो इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि इस पर फोकस करना है. तो आप 50% से जिसका कम हुआ है वो लोग मेरे से बात करिए और अपने आप को फास्ट ट्रैक बैच में शिफ्ट करवा लीजिए. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन डू. फास्ट ट्रैक बैच में सिस्टमैटिक ढंग से इवन अकाउंट्स के अंदर में भी एक्सपर्ट पार्ट को, सारी चीजों को हटा दिया. फाइनल अकाउंट्स का एक्सपर्ट हटा दिया, एनपीओ का एक्सपर्ट हटा दिया, पार्टनरशिप का एक्सपर्ट हटा दिया. तो आपके सामने नंबर ऑफ वीडियोस, नंबर ऑफ क्लासेस अगर कम सामने दिखेंगी तो आपके दिमाग पर स्ट्रेस कम होगा. और ये इस तरह से बनाया हुआ है कि कम से कम आपका 75% से 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए. 75 से 80% तक कंप्लीट हो जाए, कोशिश किया गया. फास्ट ट्रैक बैच जिसके अंदर में हर चैप्टर का थोड़ा जो काम का आसान चीज है, और थोड़ा नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो आसान चीजें हैं जिस पर आपको टाइम कम लगता है, वो चीज इसमें दिया हुआ है. दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज अ फास्ट ट्रैक. और जिनका अभी अराउंड 50 से लेकर 80% तक सिलेबस हुआ है, उनके लिए क्या, यू शुड नॉट वरी. आप भी मेरे से अलग से बात करिए, आप चिंता बिल्कुल मत करिए. आप डेफिनेटली, हम लोग ये बार बार स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि सितंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, बट ऑलरेडी अभी सितंबर खत्म हो चुका है. ऑलरेडी सितंबर में सिर्फ 6 डेज है, आज के दिन को लेकर सिर्फ 6 दिन. तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मेरे से बात करिए, इंडिविजुअल बात करिए, मैं आपके हिसाब से बात करूंगा. अगर जरूरत पड़ा तो आपको फास्ट ट्रैक बैच में दूंगा, क्योंकि आपको लगता है 50-80%, पर हो सकता है आपका ज्यादा हो सकता है आपका कम हो. मेरे से बात करिए, क्या है, कितना हुआ है, वो मेरे से बात करिए. और जिनका 80% सिलेबस से ऊपर हो गया, वो लोग तो अपने टारगेट पर टिके रहिए, अपने टारगेट पर टिके रहिए कि 30 सितंबर तक मेरे को किसी भी कीमत पर सिलेबस पूरा कंप्लीट करना. और एक बात मैं आपको बता दूं, 90% सिलेबस ही कंप्लीट करना सेंसिबल है. 100%, 90 से ऊपर तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता. आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि बाकी जो हर चीज 100 तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि नॉलेज का कोई लिमिट ही नहीं. नॉलेज का कोई लिमिट ही नहीं. आप इवन अपने कॉलेज के अंदर में जब देखेंगे, जेवियर्स के अंदर में स्पेशली, यू विल ऑब्जर्व दैट कि इतने जबरदस्त रूप से, इतने ज्यादा डेप्थ के अंदर में हर चीज बताई जाती है कि वो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है. डेफिनेटली फाइन अकाउंट्स का सवाल कर रहे हैं, बट अजीब तरह का. एनपीओ का सवाल कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त अलग तरह का ही सवाल, वो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है. तो 100% तो सिलेबस डेफिनेटली कभी हो ही नहीं सकता. तो आप इस रीजन में तो अपने आप को कभी सोचिए मत. आप यहां पर है तो आप थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए बात करना.
90% सिलेबस तक अगर आपका होता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और मैं आपको ये बता दूं, एग्जामिनेशन में रेडी रहिए 5 से 10%, 5% तो मिनिमम और 10% नया चीज तो आएगा ही, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, सब में 10% के आसपास तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा, नया चीज आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तो स्टेप मार्किंग है, अगर अकाउंट्स और लॉ में स्टेप मार्किंग है तो वहां पर आप उसको रिकवर कर सकते हैं। 90% के ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत अनरियलिस्टिक बातें होंगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में कई चीजों के बहुत ज्यादा लास्ट तक अगर डिस्कशन को देखोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। 90-95% सिलेबस मोर देन सफिशिएंट। कुछ कुछ चीजें आप नहीं भी करते तो भी चलता है। तो अगर आप 80-90% सिलेबस तक अभी अगर कंप्लीट कर लिया 25 सितंबर तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं। 30 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, कंप्लीशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले पूरा चीज पढ़ाई करेंगे फिर रिवाइज करेंगे, नहीं नहीं, पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ। और प्लीज 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 अपना एक शेड्यूल बनाइए, अपना एक शेड्यूल बनाइए। कहां पर आप समय बर्बाद करें पहले आप इसको देखिए। आप पहले कहां पर समय अपना बर्बाद कर रहे हो, किस चीज में अपना समय बर्बाद कर रहे हो उसको देखिए। अपने मोबाइल फोन को अगर मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि लैपटॉप में पढ़ना चाहिए था, परंतु अगर अभी तक लैपटॉप नहीं है तो ठीक है, कोई उपाय नहीं है। मोबाइल फोन से अगर आप दूर रहेंगे, दूसरे रूम में रख के आ जाओ, बात ही खत्म, सरदर्दी खत्म, डिस्ट्रैक्शंस होंगे ही नहीं। आपको लगता है कि एक मैसेज देखना है, दूसरा मैसेज देखना है, वो मैसेज आया, डिस्ट्रैक्शन होता है, कंसंट्रेशन खराब होता है। तो अभी आपके पास समय है। इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड 50% सिलेबस, 40% सिलेबस, स्टिल यू शुड नॉट वरी। आप फास्ट ट्रैक बैच में आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 100% आपको, गारंटी नहीं बोलूंगा मैं, पर 100% मैं आपको बोलता हूं कि आप पास होने लायक पोजीशन में आराम से आ जाएंगे। थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते ही, लाइन से। फास्ट ट्रैक बैच में कैसे पढ़ना है? लाइन से पढ़ना है बस। वहां पर आप 75 पे 80% सिलेबस आप जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे और पास होने लायक आप हो जाएंगे। पास होने लायक आपको जरूर एग्जामिनेशन में कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आप सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे। और इन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको बोलूंगा 50 से 80% हुआ है, आप मेरे से बातचीत करिए। अगर जरूरत पड़ा, अगर आपकी पोजीशन देखकर मेरे को लगा तो मैं आपको भी फास्ट ट्रैक बैच दे दूंगा, फास्ट ट्रैक बैच दे दूंगा, और आप उतना ही करने से आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। सारे रिविजन्स प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स द टाइम टू रिवाइज, रिवाइज एंड मोर रिविजन। जितना ज्यादा बार एक चीज को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ नहीं है तो लॉ का सारा केस स्टडीज लिखना चालू कर दो, और अगर आपके पास समय है तो आप लॉ के सारे पॉइंट्स पढ़ना चालू कर दो, वापस से याद करना चालू कर दो। और अगर आपके पास समय है, कई स्टूडेंट्स यहां पर हैं तो वो लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास तो इतना ज्यादा टाइम है, हम तो एक बार दो बार रिवाइज कर चुके हैं, अब मैं क्या करूं? इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए सर हमारे पास तो 2 महीने के आसपास है, हम लोग अब क्या करें? 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज हो गया, अब मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू? जो आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का बुक दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए, जो आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का बुक दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। लॉ के प्रोविजंस को बुकिश लैंग्वेज में याद करना चालू करिए। जरूरत नहीं है, पर मैं आपको आपके कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए बोल रहा हूं। पॉइंट्स को और अच्छी तरह से याद करिए, किसके अंदर में क्या है एग्जैक्टली वो वापस से याद करिए। तो आप किसी भी तरीके से इंग्लिश में आप लेटर राइटिंग, प्रेसवी राइटिंग, इनको और ज्यादा वापस से बार बार देखना चालू करिए, वापस से अपने आप अपने मन से लिखना चालू करिए, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चालू करिए, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चालू करिए। अगर आप यहां पर हैं, यहां के स्टूडेंट एक्चुअली में वो लोग अपने आप को सोचते हैं ना तो मैं यहां पर हूं ना तो यहां पर हूं, तो ये लोग डगमगा जाते, तो ये लोग मेरे से बात करिए, ये लोग मेरे से बात करिए, मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा। अलग से आपका कितना परसेंट सिलेबस हुआ है आप मेरे से बात करिए, मैं आपके हिसाब से पूछूंगा कि कितना चैप्टर हुआ कितना नहीं हुआ, उसके हिसाब से मैं आपको प्लान करके दूंगा। और प्लीज 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 आपको मैंने बार बार बोला है, और ये स्टूडेंट्स को फास्ट ट्रैक बैच में शिफ्ट करने के लिए आप ऑफिस में रिक्वेस्ट करिए, अपने आप ही आपको कर देंगे। अगर आपका 40-50% सिलेबस से भी कम हुआ अभी तक तो आप फास्ट ट्रैक बैच में जाइए, वो ज्यादा बेटर है। पूरा कंप्लीट बैच कोई मतलब नहीं रखेगा, कोई मतलब आपको नहीं रहेगा। और मैं आपको यह बता दूं कि प्लीज 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 अपना समय ध्यान दीजिए,
आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फेथ करके रखे हैं कि आप पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको इतनी अच्छी अच्छी डिवाइसेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, इतनी सारी चीजें आपको पेरेंट्स आपको दिए हैं, ये सोचकर कि यू आर यूजिंग योर टाइम इन अ प्रोडक्टिव मैनर, नॉट इन अनप्रोडक्टिव गेमिंग एंड ऑल। अगर आप गेम खेलना में आपको इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं फिर गेमिंग कंपनी सेटअप करते हैं, दैट्स अ बेटर थिंग, बट डू नॉट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम इन गेमिंग एंड सोशल मीडिया अननेसेसरली। प्लीज 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 अपने पेरेंट्स के फेथ को तोड़ने की बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जो आपके पास समय है उस समय को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करिए। इतना ही मेरे को कहना था, और अगर कोई भी चीज की जरूरत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताइए, मैं अपने आप ही आपकी हेल्प करूंगा। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कौन सा सब्जेक्ट कितना देर रिवाइज करें, कम से कम बोल रहा हूं, मैथ्स को मिनिमम 2 आवर्स ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर, अकाउंट्स को मिनिमम 2 घंटा ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर, लॉ और इंग्लिश पार्ट को मिनिमम 1 घंटा डेली बेसिस पर, एवरेज बात करो मैं एवरेज, और इकोनॉमिक्स को कम से कम 1 घंटा डेली बेसिस पर ऑन एवरेज बात करो। इसका मतलब ये हुआ ये एक दिन में चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, कम से कम 2 दिन में पढ़ोगे। सिंस एग्जामिनेशंस नियर है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 3-3-2-2, हल्का सा थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, आई नो दिस, बट 3-3-2-2, 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। अरे यार नींद मत लो, कम लो नींद, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। अभी अगर काम नहीं करोगे तो कब काम करोगे। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना।